Hello everyone, how are you? I am Neeraj Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में आप सभी लोग व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब वनडे एंट्रेंस की कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। और वनडे एंट्रेंस में आप जानते हैं कि मित्रों, वनडे एंट्रेंस में फाइनली जीएस का महत्वपूर्ण रोल होता है। जीएस या फिर जीके कुछ लोग उसे नाम देते हैं, तो इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो क्यों ना हम लोग प्रत्येक दिन जीके का एक टेस्ट लगा लिया करें, जो भी टाइम लगेगा, आधे घंटे या 1 घंटे, मैक्सिमम 1 घंटे। तो जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस का अभ्यास टेस्ट हम पर डे लेके आने वाले हैं। आप पहले से ही एकदम मेंटेन हो जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। 2025 आपके लिए बेहतर हो, बस यही कामना है। छोटी सी लाइन से स्टार्टिंग है। दिशा दीप्ति हो, उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू दिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बादल छाएगा उच्छावास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो अब मंजिल दूर नहीं है मित्रों, आपको लगे रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही जवाब देना है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? नाम सुभाष चंद्र बोस का है, भगत सिंह का है, रमेश चंद्र मजूमदार का नाम है और वी.आर. अंबेडकर का नाम दिया गया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक के रूप में नाम पूछा गया। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो संस्थापक सदस्य होते हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होते हैं। आपको राइट आंसर्स डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चलें, 2 नंबर प्रश्न है। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? नाम लखनऊ का है, इलाहाबाद का है, लाहौर का है और कराची का नाम दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है 1920 में जो खिलाफत कमेटी की सभा हुई थी, उसका आंदोलन संभालने के लिए गांधी जी ने जिसे अनुरोध किया था, तो उसमें फाइनली जो सभा हुई थी वो खिलाफत कमेटी की सभा कहाँ आयोजित की गई थी, आपसे ये पूछ रहा है। और जब एग्जैक्ट आंसर्स की बात करते हैं तो मित्रों आपका कुंभ नगरी प्रयागराज सही जवाब बनता है। तो इलाहाबाद यहाँ ऑप्शंस में है, सी के साथ आपको सही जवाब लगा लेना है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन अपना 3 नंबर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था? नाम बाल गंगाधर तिलक का है, एस सुब्रमण्यम अय्यर का है, एनी बेसेंट का नाम है और एच.एस. ऑलकॉट का नाम आपके स्क्रीन पे दिया गया। होम रूल लीग में संस्थापक सदस्य के रूप में किसका नाम नहीं था? तो एच.एस. ऑलकॉट का नाम शामिल नहीं था। आपको राइट आंसर्स डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन अपना 4 नंबर आता है। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? नाम में आता है निर्मल कुमार बोस का, प्यारे लाल का, महादेव देसाई का और वल्लभ भाई पटेल का। तो नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के जो निजी सचिव हुआ करते थे उनका नाम प्यारे लाल था। आप सही जवाब प्यारे लाल के साथ लगा सकते हैं, सी के साथ अपना सही जवाब बिठा सकते हैं। और आगे चले मित्रों, तो अपना अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, रचनात्मक कार्यक्रम को ज़्यादा महत्व दिया, अंग्रेजों से समझौता का ज़्यादा महत्व दिया, हिंसा के सीमित उपयोग को ज़्यादा महत्व दिया या फिर परंपरागत कार्यक्रम को ज़्यादा महत्व दिया? तो ज़्यादा महत्व गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जब असफलता हो गई, विफल हो गया, तो रचनात्मक कार्यक्रम को जो है ज़्यादा महत्व दिया। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बैठ जा रहा है। अपना अगला क्वेश्चन 6 नंबर आ रहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है, आपको बताना है। नाम दिया गया
दुर्गेश नंदिनी का, पोस्ट मास्टर का, आनंद मठ का नाम है और देवी चौधरानी का नाम दिया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसमें से कौन सी रचना को नहीं लिखा है? तो इसमें जो पोस्ट मास्टर जो है रचना है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के नहीं है, सभी विकल्प बाकी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना में है। तो आपको राइट आंसर यहाँ सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर लगा लो मित्रों। अगला क्वेश्चन अपना 7 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 7 की बारी है। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? नाम सत्येंद्रनाथ बोस का है, दादा भाई नेहरूजी का है, गोपाल कृष्ण गोखले का है और फिरोज शाह मेहता का नाम दिया गया। 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो निःशुल्क भी हो और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की भी बात हो, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है ऐसा प्रस्ताव रखा, तो गोखले के साथ आपको सही जवाब देना है। बी इज द राइट आंसर अपना बना लेना है। आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? नाम अलाउद्दीन खिलजी का है, औरंगजेब का है, शेर शाह का है और बाबर का नाम दिया गया। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक जो बनता है मित्रों, उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी होता है। तो सही जवाब आप खिलजी के साथ लगा सकते हैं, फर्स्ट के साथ आंसर्स बना सकते हैं। ए इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 9 नंबर चलेंगे, प्रश्न संख्या 9 की बारी है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? नाम दिया गया बिरसा मुंडा का, अल्लूरी सीताराम राजू का नाम दिया गया, कुशल कुंवर का नाम दिया गया और मंगल पांडे का नाम दिया गया। रंपा विद्रोह से जिसका संबंध है मित्रों वो नाम है अल्लारू सीताराम राजू। तो आपको जो सही जवाब देना है वो फाइनली सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर अपना बना लेना है। और आगे चलें, अपना 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 10 की बात कर रहे हैं। तो आपसे कह रहा है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? नाम बुल्ले शाह का है, नाम यदुवेंद्र सिंह का है, नाम करम शाह का है और नाम स्वामी सहजानंद का दिया गया। पागल पंथ की संस्थापना या स्थापना की बात करें तो पागल पंथ स्थापित करने वाले करम शाह जी थे। आपको राइट आंसर करम शाह के साथ लगाना है, बी के साथ अपना सही जवाब बिठा लेना है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? उनकी घोड़सवारी सेना थी, तुलगमा पद्धति थी, उनकी सैन्य कुशलता थी या फिर अफगानों की आपसी फूट रही है? तो पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का जो मेन कारण बना मित्रों वो तुलगमा पद्धति रहा है। राइट आंसर आप सी के साथ लगा सकते हैं। सी के साथ आप सही विकल्प बिठाइए। अपना अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपके स्क्रीन पे पूछा गया। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? मलिक उल सर्क ने की है, हुसैन शाह सरकी ने की है, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह ने की है या फिर फिरोज शाह तुगलक ने किया है? सरकी राजवंश की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है मित्रों। तो सही जवाब जो बैठेगा वो राइट आंसर मलिक उल सर्क सही जवाब बनेगा। राइट आंसर ए के साथ आपको लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आता है। आपसे पूछा गया अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदाह प्राप्त हुए हैं? मालवा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं, कायथा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं, जारवे संस्कृति से प्राप्त हुए हैं या फिर आहार संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के जो शवदाह प्राप्त होते हैं मित्रों वो आपके जारवे संस्कृति से प्राप्त होते हैं। तो आप राइट आंसर यहाँ बी के साथ बना सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बन रहा है मित्रों। और आगे चलें तो अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है मित्रों 14 नंबर। आपसे कह रहा है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? नाम पार्थियन का है, कुषाण का है, हिंदू यूनानी का है और गुप्त का नाम दिया गया। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक है मित्रों? तो ज्यादा योगदान फाइनली गुप्त का है। आपको राइट आंसर गुप्त के साथ देना है, डी के साथ सही जवाब लगा लेना है।
डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? नाम आगरा का है, जौनपुर का है, मिर्जापुर का है और सारनाथ का नाम दिया गया। धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? धामेक की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर अपना सारनाथ बैठता है। डी के साथ हमें यहां सही जवाब लगाना है। डी इज द राइट आंसर बना लेना है। और आगे चलें, 16 नंबर क्वेश्चन होगा। आपसे पूछा गया वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? इल्तुतमिश का नाम है, बलबन का नाम है, अलाउद्दीन खिलजी का नाम है और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम दिया गया। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? मित्रों, तो खलीफा के अधिकार से मानने का जो इनकार किया गया वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। आप राइट आंसर बी के साथ लगा सकते हैं। बी इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा। प्रश्न संख्या 17 की बारी है। आपसे कह रहा है यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? ऑप्शंस में उत्तरी अटलांटिक महासागर का नाम है, काला सागर का नाम है, प्रशांत महासागर का नाम है और कैस्पियन सागर का नाम दिया गया। अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर विकल्प बैठेगा। फर्स्ट के साथ आपको आंसर्स लगाना है। ए इज द राइट आंसर बना लेना है। अपना अगला क्वेश्चन 18 नंबर जाएगा। पूछा गया शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है? मध्य भूमि स्थिति का उदाहरण है, गिरिपद स्थिति का उदाहरण है, अंतरा पर्वतीय स्थिति का उदाहरण है या इनमें से सभी नाम दिया गया? शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में जो भावर क्षेत्र है वो किसका उदाहरण बनता है मित्रों? तो वो गिरिपद स्थिति का फाइनली उदाहरण है। सही जवाब गिरिपद स्थिति लगाना है। सी के साथ हमें सही जवाब बना लेना है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? नाम क्षुद्र ग्रह का है, निहारिका का है और धूमकेतु का नाम दिया गया। कौन सा सौर परिवार से संबंध नहीं रखता है आपको ये बताना है। तो यहाँ जो निहारिका है उसका संबंध सौर परिवार से नहीं है। बी के साथ आप विकल्प बिठा लो मित्रों। अगला क्वेश्चन हम 20 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 सूची 1 सूची 2 को शामिल करना है, फिर आपको सही कूट में बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही बैठ रहा है। तो सूची 1 सूची 2 दोनों को आप मिलान करिएगा, फिर आप बिठाइएगा कौन सा विकल्प आपका सही बैठ रहा है। अनुच्छेद है यानी इसका संबंध फाइनली किससे होगा? संविधान से होगा। आपसे पूछा जा रहा है अनुच्छेद 26 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 98 का संबंध किससे है और अनुच्छेद 239 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद जो 26 है मित्रों वो धार्मिक कार्यों के प्रधानता की स्वतंत्रता दे देता है मित्रों। 26 नंबर आपका जो 40 नंबर होता है ग्राम पंचायतों के गठन का जो है उल्लेख 40 नंबर में हुआ है। जबकि अनुच्छेद 98 की जब बात करते हैं तो संसद सचिवालय की बात करता है और जो अनुच्छेद 239 है मित्रों ये संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। तो आपका जो सही जवाब बैठेगा वो फर्स्ट के साथ बैठेगा। ए इज द राइट आंसर आपको यहां पे बनाना पड़ेगा। फर्स्ट के साथ आप आंसर्स लगाइए। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार व स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार जो है स्थानीय निकाय पे नियंत्रण नहीं कर पाती है? विकल्प में दिया गया नागरिकों की शिकायतों पर, विविध निर्माण पे, आर्थिक मामले पे या फिर कार्मिक मामले पे। आपको बताना है मित्रों किस पे फाइनली स्थानीय सरकार काम नहीं कर पाती है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो नागरिकों की शिकायतों पर होगा। फर्स्ट के साथ आपको आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। कूट से क्वेश्चन है, फिर से आपको पढ़ना है और फिर बताना है। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से कथन गलत हैं आपको यह बताना है। विकल्प पढ़ना है, कूट में उनके आंसर्स दिए गए, कौन सा आपका गलत है बस ये बता देना है। मित्रों मौलिक अधिकार पे संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पे आधारित है। हाँ ये तो आपका सही है, तो ये आपका गलत कथन नहीं हुआ। आपको यही गलत कथन बताना है मित्रों। दूसरा विकल्प दिया गया संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है।
यही आपका गलत हो गया। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, यह भी आपका गलत हो गया। और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, यह भी गलत है। तो सही जवाब आपका बैठेगा बी, सी, डी गलत है, यानी डी के साथ आपको यहां विकल्प बिठाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर देना है। अपना अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है। 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसका संबंध किससे है मित्रों, आपको यह बताना है। 14 वर्ष तक बच्चों की अनिवार्य शिक्षा, सहकारी संस्थाओं के गठन और कार्य संचालन, आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास, या फिर भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था। आपको बताना है 97वां संविधान संशोधन का संबंध कौन से विषय से जुड़ा हुआ है। तो सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन की बात फाइनली आपके 97वें संविधान संशोधन 2011 में हुई थी। सही जवाब आप बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 24 नंबर पढ़ा जाता है। आपसे कह रहा है भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान जो अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित है, कानून कब पारित किया गया था। 1992 में, 1996 में, 1994 में, या फिर 1999 में। पंचायत प्रावधान जो कानून है मित्रों ये कब पारित किया गया, आपको यह बताना है। जब सही जवाब की बात आती है तो 1996 सही जवाब बनता है। 1996 इज द राइट आंसर बैठता है। तो हमें सी के साथ सही जवाब लगा लेना है। अपना अगला क्वेश्चन पढ़ना है। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ लिया गया व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI एक डॉट है। PDI एक व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान है। PDI एक व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान है, या PDI व्यक्तिगत आय माइनस गैर कर भुगतान है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको सही जवाब देना है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय की हम जब बात करते हैं मित्रों तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जो आपकी बैठती है वो PDI है। व्यक्तिगत आय व्यक्तियों या व्यक्तिगत कर भुगतान है, उसके साथ गैर कर भुगतान का संक्षेपण में बात होती है। तो फाइनली बी के साथ आपको यहां सही जवाब बिठाना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 26 नंबर पढ़ रहे हैं। आपसे कह रहा है शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह एक द्रव होता है, अत्यंत वाष्पशील होता है, पारदर्शी है, या फिर सुचालक है। स्प्रिट ठंडी अनुभूति देता है क्योंकि मित्रों स्प्रिट की अगर बात आती है अत्यंत वाष्पशील है मित्रों, जो सही जवाब बनेगा वो सी के साथ बनेगा। तो सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 27 नंबर पे चलते हैं। आपसे कह रहा है जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब तापमान परिवर्तन होता है, ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होता है, या फिर ऊष्मा का प्रवाह जल वाष्प से जल की ओर होता है। आपको बताना है जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है मित्रों, तब होता है वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा या सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का डाट प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हरे पौधे जो है ये सूर्य प्रकाश की कितने % ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और बाद में खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नाम 2% का है, 5% का है, 1% का है और 10% का ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब जो बनेगा 1% बनेगा। तो आपको बी के साथ आंसर्स मिलान कर लेना है। बी इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर है मित्रों। फिर से कूट से क्वेश्चंस दिया गया, आपको सही सुमेल करना है। धातु और उससे संबंधित रोगों की बात कर रहा है। धातु और संबंधित रोगों की अगर बात करते हैं तो सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना होगा। आर्सेनिक की अगर बात करते हैं मित्रों तो आर्सेनिक का जो संबंध निकल करके आता है फाइनली वो किससे निकल करके आता है। आर्सेनिक का संबंध किससे है तो फेफड़ों के कैंसर से संबंधित है। कैडमियम की जब हम बात करते हैं तो कैडमियम का जो संबंध होता है वो फाइनली हड्डी में कमजोरियों की बात कर रहा है। आपकी पॉलीविनाइल क्लोराइड की जब बात करते हैं तो पॉलीविनाइल जो क्लोराइड है मित्रों वो श्वसन संबंधित समस्या का है। और जब बेरियम की बात करते हैं तो मस्तिष्क सूजन की जो बात करता है वो बेरियम करता है। तो जो सही जवाब बैठेगा वो किसके साथ बैठ जाएगा,
सही जवाब किसके साथ बैठेगा, ऐसा नहीं है, आपको बताना है सही जवाब किसके साथ बैठेगा। कैडमियम किसके साथ है, कैडमियम हड्डी में कमजोरी के लिए है। पॉलीविनाइल क्लोराइड किसके लिए है, श्वसन संबंधी समस्या के लिए है। और बेरियम किसके लिए है, मस्तिष्क सूजन के लिए है। तो सही जवाब आपका डी के साथ बैठेगा। राइट आंसर आप डी के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर आपका बैठ रहा है। अपना अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 30 की बारी है। आपसे कह रहा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाले अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जल अपघटन कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है या फिर एस्टरीकरण कहलाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल में होने वाली जो अभिक्रिया होती है मित्रों, उसको हम क्या नाम दे पाते हैं, उसको हम एस्टरीकरण ही कहते हैं। तो राइट आंसर डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना है। 31 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाए तो ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वान डर वाल्स बलों द्वारा, आयनी संबंधों द्वारा या आयनी आबंधों द्वारा, धात्विक आबंधों द्वारा या फिर सहसंयोजी आबंध द्वारा। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से जो मिला के रखा जाता है मित्रों, वो वान डर वाल्स बलों के द्वारा रखा जाता है। तो जो सही जवाब बनेगा वो फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे हम चलें तो 32 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायुयान बनने से संबंधित है। सल्फर डाइऑक्साइड का नाम है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम है और कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम दिया गया। सही जवाब की अगर बात करते हैं तो यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु संबंध से, जो भूरी वायु है मित्रों, उससे संबंधित क्या है, तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन हम 33 नंबर पे चलेंगे। आपसे कह रहा है किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है। पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक का नाम दिया गया। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण हो जाता है। मनुष्यों में ग्रंथि का जो निर्माण है मित्रों, ये फाइनली उपकला ऊतक से होता है। आपको राइट आंसर सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आता है। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातकीय लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है। लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है, प्रतिजीवाणु कारक के रूप में, एमाइलेज के रूप में, जाइमोजन के रूप में या फिर लाइपेज के रूप में। आपको बताना है मित्रों, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातकीय लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है, तो लाइसोजाइम फाइनली प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन हम 35 नंबर पढ़ेंगे। पूछा गया पौधे में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। नाम परासरणीयता का नाम है, वाष्पोत्सर्जन का नाम है, स्फीति दबाव का नाम है और निष्यदन का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो रंध्रों का खुलना और बंद होना जो निर्भर करता है मित्रों, वो फाइनली स्फीति दबाव पे निर्भर करता है। आपको राइट आंसर बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर लगाओ। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन फूल का एक अंश भाग है। नाम मध्य सिरा का है, सिराओं का है, स्त्री केसर का है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। अंश भाग है मित्रों, फूल का एक अंश भाग है, आपको यह बताना है। तो स्त्री केसर सही जवाब बनता है, बी के साथ हमें राइट आंसर यहाँ पे लगाना है, बी इज द राइट आंसर बनाना है। हम 37 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे सफेद फास्फोरस से क्वेश्चंस पूछ रहा है। सफेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया, उसका कारण दिया गया, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। जब हम बात करें, यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियारों के रूप में किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। यह अत्यंत ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पे स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, ऐसा भी है। तो कौन सा कथन आपका सही होगा मित्रों? दोनों कथन सही हैं, इसलिए सी विकल्प के साथ आपको आंसर देना है।
सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। अपना क्वेश्चन 38 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संतुलन के लिए उत्तरदायी है? नाम एंटी हिस्टामिन का नाम दिया गया, प्रति अम्ल का नाम दिया गया, हिस्टामिन का नाम दिया गया और विटामिन का नाम दिया गया। नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो सामान्य ठंड में नासिका संतुलन के लिए जो उत्तरदायी है मित्रों वो हिस्टामिन है। सही जवाब हमें हिस्टामिन के साथ देना है, बी के साथ सही जवाब लगाना है। अपना अगला क्वेश्चन 39 नंबर आएगा। पूछ लिया गया केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? नाम अंतःद्रव्य जालिका में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हरित लवक में होता है या फिर गोल्जी काय में होता है। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग में होता है मित्रों? तो उस कोशिकांग का जो नाम है वो अंतर्द्रव्य जालिका का नाम है। तो अंतःद्रव्य जालिका सही जवाब बनता है। फर्स्ट के साथ सही जवाब लगाना है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आएगा। आपकी स्क्रीन पे है लसिका एवं रुधिर। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? नाम ग्रंथिल ऊतक का है, पेशीय ऊतक का है, उपकला ऊतक का है और संवहनीय ऊतक का नाम दिया गया। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो लसिका और रुधिर ये जो ऊतक के उदाहरण बनेंगे मित्रों ये संवहनीय ऊतक के उदाहरण बनेंगे। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 41 नंबर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? आपको बताना है अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना या फिर ए और बी दोनों सही है। आपको बताना है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करेगा मित्रों? खुला बाजार परिचालन जो है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय को मंजूरी देता है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन हम 42 नंबर चलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? नाम दिया गया तारापुर समिति, आबिद हुसैन समिति, रंगराजन समिति या फिर नरसिंहन समिति। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की है? तो मित्रों उस समिति का जो नाम है वो फाइनली तारापुर समिति है। आप राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगा लेना। ए इज द राइट आंसर्स आपका बन जाएगा। फर्स्ट के साथ सही जवाब लग जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 43 नंबर चलते हैं। पूछा गया भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? नाम बिडाल डीला ब्लॉस का नाम है, एच बैरोज का नाम है, जीन बूंस का नाम है और फ्रेडरिक रैटलेस का नाम जो है आपके सामने दिया गया। भूगोल को मानवता या मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने का काम किसका रहा मित्रों? तो यहाँ एच बैरोज सही जवाब बनते हैं। राइट आंसर्स आपको सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अपना अगला क्वेश्चन 44 नंबर है। पूछा गया भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी हिमालय का नाम दिया गया, पश्चिमी घाट का नाम दिया गया, पूर्वी हिमालय का नाम दिया गया और पूर्वी घाट का नाम दिया गया। पारिस्थितिकी उष्ण स्थल कौन सा माना जाता है मित्रों? तो जो सही जवाब बनेगा वो पश्चिमी घाट बनेगा। हमें सी के साथ यहाँ सही जवाब बिठाना है। सी इज द राइट आंसर लगा लेना है। और आगे चला जाए 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? नाम में 19 मई है, 23 जुलाई है, 21 जून और 18 सितंबर का नाम दिया गया। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है आपसे पूछा गया। जब हम विश्व लेवल पे संगीत दिवस की बात करेंगे तो 21 जून का वो डेट आएगा। सही जवाब बी के साथ बैठेगा। बी इज द राइट आंसर आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आएगा। भारत की पहली या भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में स्थित है, चिल्का झील में स्थित है, सुंदरवन में स्थित है या फिर निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? भारत का पहला हो राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क हो आपसे पूछा जाए तो आप एग्जैक्ट आंसर क्या दोगे? कच्छ गुजरात। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन अपना 47 नंबर है मित्रों। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ यानी जिह्वा नहीं बल्कि मन है? अरविंद घोष ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा या फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा था?
सही जवाब जो बनेगा वो स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है, महात्मा गांधी का कथन है। तो आपको राइट आंसर गांधी जी के साथ देना है, सी के साथ सही जवाब बिठा लेना है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? नाम श्यामजी कृष्ण वर्मा का है, एनी बेसेंट का है, श्रीपाद अमृत डांगे का है और सर सैयद अहमद खां का नाम दिया गया। द सोशलिस्ट की बात आती है, द सोशलिस्ट की अगर हम बात करते हैं, सही जवाब श्रीपाद अमृत डांगे बनता है। बी के साथ राइट आंसर आपका लग जाता है, बी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन हम 49 नंबर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? नाम बिहार का है, मिजोरम का है, असम का है, नागालैंड का नाम दिया गया। भैंसा सिंगी की बात आती है मित्रों, तो सही जवाब नागालैंड बनता है। राइट आंसर डी के साथ लगाना है। HDPE का पूरा नाम आपको बताना है, HDPE का पूरा नाम आपको बताना है मित्रों। सही जवाब क्या बैठेगा? तो हाई डेंसिटी पॉलीइथेनॉल सही जवाब बनेगा, हाई डेंसिटी पॉलीइथेनॉल। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, सही जवाब फर्स्ट के साथ आपको लगाना है। तो मित्रों इस टाइप से आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए आपके जीएस जीके के। ईमानदारी पूर्वक बताना इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही गया है। पहली बार आप टेस्ट दिए हैं, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से उठाते रहें। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं शोर में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।